हेलो एंड वेलकम टू प्रॉपर्टी गुरु। स्वागत है आपका इस शो में। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम हमेशा प्रॉपर्टी गुरु में बात करते हैं आपके प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट की, आपको सलाह देते हैं कि कहां आपको निवेश करना चाहिए और कौन सा प्रॉपर्टी बाजार आपके लिए बेहतर है और ताजा हाल क्या चल रहा है प्रॉपर्टी मार्केट का। साथ ही लेते हैं आपके प्रॉपर्टी से जुड़े हुए सवाल जवाब। और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है इजी टू ऑन के डायरेक्टर परेश कारिया साहब, इजी टू ऑन स्टेट्स इनफैक्ट। तो परेश जी, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। तो आइए परेश जी के साथ हम प्रश्न उत्तर के सिलसिले को शुरू करते हैं। लेंगे अपने पहले कॉलर को जो कि है मुंबई से विक्रम शाह साहब। विक्रम जी, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप और क्या सवाल है आपका? गुड इवनिंग सर। मेरा क्वेश्चन है जी कि मैं 2 करोड़ के करीब इन्वेस्ट करना चाहता हूँ मुंबई में। तो मैंने 2 प्रोजेक्ट सिलेक्ट किए थे। एक अंधेरी में अपटाउन ग्रो है और दूसरा पवई में L&T का एक है। ओके, तो वैसे बेटर ऑप्शन कौन सा रहेगा? राइट। तो एक अंधेरी, दूसरा पवई, 2 करोड़ रुपए आपके पास हैं। आपने अच्छा, ये आप रहने के लिए देख रहे हैं या सिर्फ आपका इन्वेस्टमेंट का ही पर्पस है? जी, एक्चुअली हम 3-4 दोस्त इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट के लिए ही है। चलिए, तो आप 4 लोग मिलकर इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। एनीवेज, आपके लिए यहाँ पर सलाह लेते हैं। सर, इनके लिए क्या सलाह होगी, अंधेरी या पवई? पहले अगर हम लोकेशन की बात करते हैं, जो अंधेरी वेस्ट का लोकेशन है, ये 4 बंगलोज वगैरह है, वो काफ़ी अप मार्केट लोकेशन है। ये हैपनिंग लोकेशन है। यहाँ पे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है। स्कूल, कॉलेजेस, मॉल्स, मल्टीप्लेक्स, शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट्स, ये सब कुछ यहाँ पे मौजूद है। और इसलिए ये फ्रॉम अ लिविंग पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज़ अ वेरी गुड लोकेशन। अगर हम पवई की बात करते हैं तो पवई में जो L&T का प्रोजेक्ट है वो पवई और साकी विहार रोड के जंक्शन पे है। ये लोकेशन इज अपकमिंग लोकेशन। फ्रॉम कनेक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ क्वाइट गुड कि यहाँ से आपको JVLR द्वारा आप ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे एज वेल एज वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे को कनेक्ट कर सकते हैं। प्लस यहाँ से इंटरनेशनल एयरपोर्ट नज़दीक है। जो मेट्रो लाइन चालू हुई है वो मेट्रो स्टेशन भी यहाँ से नज़दीक है। प्लस इसका दूसरा एडवांटेज ये है कि ये जो कमर्शियल हब्स है, सीप्स, MIDC, पवई, विक्रोली या तो गोरेगांव ईस्ट का IT पार्क वगैरह, तो इससे काफ़ी क्लोज है। राइट। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू दोनों लोकेशंस की अपनी अपनी एडवांटेजेस है। नाउ कमिंग बैक टू प्रोजेक्ट, इन्होंने जो प्रोजेक्ट एक सिलेक्ट किया है, एक तो L&T का पवई में प्रोजेक्ट है और दूसरा अपटाउन का इन्होंने सिलेक्ट किया है। बिटवीन द 2 प्रोजेक्ट्स अगर हम देखने जाएंगे तो L&T का प्रोजेक्ट काफ़ी बेहतर है, बिकॉज L&T का नाम है, वो एक गेटेड कम्युनिटी है, काफ़ी सारी टावर्स वही कॉम्प्लेक्स में आ रहे हैं, एमिनिटीज बहुत अच्छी दे रही है, क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन बीइंग L&T इज फैंटास्टिक। और मजे की बात यह है कि ये अप्रूवल सारे प्लेस में है और कंस्ट्रक्शन का काम चालू हो गया है। दूसरी तरफ अगर हम अपटाउन का देखते हैं तो वो अभी प्री लॉन्च स्टेज पे है, उसमें अप्रूवल्स आने अभी बाकी है। राइट। सो बिटवीन द टू आई वुड से दैट हमें लगता है कि L&T इज अ मच सेफर बैट। राइट। तो विक्रम जी, लोकेशन के हिसाब से भी देख लें और साथ में प्रोजेक्ट के हिसाब से भी देख लें और फिर आपका बजट, ये तीनों चीजें अगर हम मिला दें तो आपके लिए L&T का प्रोजेक्ट जो कि पवई में बन रहा है, आई थिंक ये सबसे बेहतर चॉइस होगी, क्योंकि बहुत साफ है आपकी 2 चीजों में आपको यहाँ सिलेक्शन करना है, तो L&T के साथ आप यहाँ पर जा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगले कॉलर है हमारे साथ रायगढ़ से मनोज द्विवेदी जी। मनोज जी, क्या है आपका सवाल? जी सर, मेरा सवाल है, सबसे पहले आपको सर जो नमस्ते। जी नमस्कार सर। ओके, मेरा सवाल है, मैं पनवेल में रेलवे स्टेशन से 8 किलोमीटर दूर एक प्रोजेक्ट है। राइट। मैं वहाँ पर इन्वेस्ट के पर्पज से खरीदना चाहता हूँ। ओके, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि उसका पोजीशन मेरे को बिल्डर दे रहा है 2016 में। ओके, ठीक है। तो ये कितना फायदा रहेगा? और इसमें एक उनका प्रोजेक्ट है नैना कोई। अच्छा। राइट। तो वो बता रहे हैं नैना प्रोजेक्ट कुछ आने वाला है, इससे आपको काफी प्रॉफिट होगा अगर आप इन्वेस्ट करके लोगे तो। चलिए, तो न्यू पनवेल, और उसमें भी आपने लिखा है कि करीब 8 किलोमीटर दूर है सेंटर पॉइंट से भी, और आगे चलते हुए इसके प्रोस्पेक्ट कैसे रहेंगे जरूर यहाँ पर बात करते हैं। यहाँ पर परेश जी, क्या इनके लिए यहाँ पर, क्योंकि निवेश ही इनका मेन पर्पस है, पैसे लगाना ठीक रहेगा? राइट। देखिए, जो न्यू पनवेल का लोकेशन है, यहाँ पे काफ़ी सप्लाई आ रही है और यही टिकट प्राइस में 20 लाख के आसपास में काफ़ी सारे मकान की सप्लाई अवेलेबल है यहाँ पे। दूसरी बात अगर हम देखने जाए तो ये जो सारे प्रोजेक्ट्स हैं वो लोकल डेवलपर्स के हैं और G+4 इस टाइप के स्ट्रक्चर है, ये ब्रांडेड कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये सारे लोकल डेवलपर्स के हैं। थर्ड पॉइंट हम देखने जाए तो ये स्टेशन से 8 किलोमीटर दूर है और अभी तक वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कोई सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया हुआ है। एंड फोर्थ थिंग इफ वी टॉक अबाउट, ये कह रहे हैं कि 2016 में ना इसका पोजीशन मिल जाएगा। तो हमारा मानना है कि 2016 में बाय द टाइम ये प्रोजेक्ट मिल जाएगा,
यहाँ पे आई डोंट थिंक आसपास का सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर या पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन डेवलप होगा। तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि ये तैयार होके भी आपको खाली रखना पड़ेगा। यहाँ पे आपको रेंटल इनकम आना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, क्योंकि ओवरऑल पनवेल में ओवर सप्लाई की सिचुएशन है। और जो नैना प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, ये नैना प्रोजेक्ट इज नथिंग बट ये सिडको ने इनिशिएटिव लिया है कि जो भी इन नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के 20 या 25 किलोमीटर्स के रेडियस में जो भी लोकेशन है वो उनको आगे चलकर डेवलप करेंगे। पर ये काफी फ्यूचरिस्टिक है, ये इसको होने में करीबन 5 से 10 साल या उससे भी ज्यादा लग सकता है। और इनका मकान 2016 में तैयार हो जाएगा। तो अगर ये शॉर्ट टर्म देखते हैं, शॉर्ट टर्म में यहाँ पर एप्रिसिएशन बहुत स्लो होगा। अगर ये 5 साल या उसके बियॉन्ड देखते हैं तो यहाँ पे यस देयर इज स्कोप फॉर डिसेंट अप्रिशिएशन। अगर शॉर्ट टर्म में ये देखना चाहे नेक्स्ट 3 to 5 years, तो शायद ये मे बी ये तलोजा जैसा लोकेशन देख सकते हैं या बदलापुर जैसा लोकेशन देख सकते हैं। राइट जी तो तलोजा या बदलापुर, मनोज जी आप देख सकते हैं। अगर आपको शॉर्ट टर्म में चाहिए, आप निवेश करना चाहते हैं, 4 से 5 साल में अपने प्रॉफिट को बाहर करना चाहते हैं, एक अच्छे एप्रिसिएशन की तरफ देख रहे हैं, तो ये 2 इलाके हमने आपसे बताए। लेकिन जहां तक न्यू पनवेल की बात है, तो जैसा यहाँ पर आपको बताया गया कि ये एक बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक लोकेशन है, करीब 5 से 10 साल का वक्त लग सकता है, अभी इनहेबिटेबल नहीं है। और इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से भी देखें तो बहुत सारी चीजों को डेवलप होना बाकी है। तो हमारे हिसाब से अगर आप शॉर्ट टर्म में देख रहे हैं तो फिर आप अदर 2 लोकेशंस की तरफ देखें तो शायद आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। हमारे अगले कॉलर हैं मिस्टर अमित, और ये हमें फोन कर रहे हैं पनवेल से, अमित पाटिल साहब। अमित जी, क्या है आपका सवाल? मेरा सवाल है, मैंने कारगर सेक्टर 35 में एक प्रॉपर्टी लिया है जी। 2009 में मैंने लिया था, उसका पोजीशन मुझे मिला है 2012 में। तो उस टाइम मैंने जो लिया था वो 40 लाख मेरा कॉस्ट आ रहा है। तो आई वांट टू नो कि मुझे उसमें अभी बनाए रहना चाहिए या फिर कुछ और कोई जगह पे शिफ्ट कर सकते हैं। आपने 40 लाख में खरीदा था या आज की कीमत आप बता रहे हैं? नहीं, इट इज माय परचेज। और आज अगर मोटे तौर पे भाव पूछें तो कितने में आपका घर, आपने कुछ अगर पता किया हो? बिल्डर जो है वो क्लेम कर रहा है कि 8,500 रुपीज पर स्क्वायर फीट कुछ रेट अभी चल रहा है। राइट, चलिए तो अब हम देख लेते हैं कि आपको इस घर में या इस निवेश में बने रहना चाहिए या फिर निकाल के कहीं और लगाना चाहिए। सर, इनके लिए क्या खारघर में है, सेक्टर 35 में है, तो क्या करेंगे? पहले तो मैं कांग्रेचुलेट करना चाहूँगा, उन्होंने ये बहुत ही राइट डिसीजन लिया है। 2009 में 40 लाख में 2 BHK खारघर में खरीदा है। हमने देखा है कि नवी मुंबई में पिछले 4-5 साल में खारघर में बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन हुआ है। और खारघर एक बहुत ही अच्छा रेसिडेंशियल डेस्टिनेशन इमर्ज होकर आया है। मेरा मानना है कि वाशी के बाद अगर जो भी वाशी और पाम बीच के बाद अगर रहने लायक जो भी अच्छी जगह है मुंबई के अंदर तो खारघर है। और खारघर में काफी डेवलपमेंट हो रही है। इनका जो प्रोजेक्ट है वो सेक्टर 35 में है। सेक्टर 35 इज क्लोज टू द मेट्रो स्टेशन इन सेक्टर 34। इसके अलावा सेंट्रल पार्क भी यहाँ पे पास में है, गोल्फ कोर्स पास में है, जो स्वामीनारायण टेम्पल आ रहा है वो भी यहाँ से पास में है। तो ये एक बहुत ही अच्छा लोकेशन है। आज जहाँ तक कि वहाँ का प्राइस है, आज उन्होंने बताया ये एक प्रीमियम टाउनशिप है, इसलिए वो एक प्रीमियम भी कमांड करता है। 8,500 का प्राइस है। बाकी खारघर में नॉर्मली 7,500 से 8,000 के बीच में प्राइस है। और इसका मतलब ये है कि उनका 40 लाख का इन्वेस्टमेंट आज करीबन 75-80 लाख का हो गया है। और आगे चल के हमें लगता है कि और भी स्कोप है प्राइस अप्रिशिएशन। एक बार मेट्रो चालू हो जाएगी और बाग टेम्पल आ जाता है और आसपास का और जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर फर्दर डेवलप होता है, तो यहाँ अप्रिशिएशन का स्कोप और भी ज्यादा है। हमारा मानना है कि इसे होल्ड करके रखेंगे तो अच्छा रहेगा। तो अमित जी, बहुत क्लियर कट सी बात है कि अभी आपके इस प्रोजेक्ट में और अच्छा खासा अप्रिसिएशन तो आपको मिल गया, लेकिन बहुत सारे और फैक्टर्स हैं जो यहाँ पर सर ने आपको बताया, उससे अप्रिसिएशन का आपको और ज्यादा मौका मिलेगा। तो कहीं भी आपको यहाँ से पैसे निकालकर दूसरी जगह लगाने की जरूरत नहीं है। आपकी यही लोकेशन और यही घर आपको और बेहतरीन रिटर्न कमाने की क्षमता अभी भी रखता है। चलिए, इसी के साथ यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी सवाल जवाब जारी रहेंगे। वेलकम बैक। प्रॉपर्टी गुरु में आपका एक बार फिर स्वागत है। तो आइए सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ हैं परेश कारिया साहब। हमारे अगले कॉलर हैं सुदर्शन सक्सेना जी, जो कि पुणे से हमें कॉल कर रहे हैं। तो सुदर्शन, वेलकम टू प्रॉपर्टी गुरु, और क्या है आपका सवाल? हेलो, हाय परेश। हाँ जी। Actually, I am looking for a property in Pune, especially in location of Pimple Nilak. Okay. And the current cost is around 6,000 rupees per square feet. And I looked, or you can say, shortlisted my one project that is known as Nico Sky Park by Vasu Pujya Group.
So they are costing me 2 BHK of 1125 square feet in 77 lakhs rupees with the cost of 6,000 rupees per square feet. So shall I go ahead or what is the? I just want to know what is the prospect of that particular investment. I'm looking this is for only for investment purpose. जी बिल्कुल, तो एक इन्वेस्टमेंट ही आपको करना है, एक प्रोजेक्ट भी आपने देखा पिंपले नीलक ओवरऑल ये आपका जो इलाका है इसके बारे में हम यहाँ बात कर लेते हैं, फिर आपके प्रोजेक्ट की बात करेंगे। सर क्या सलाह होगी इनके लिए? कि ये जो पिंपले नीलक लोकेशन है ये वेस्टर्न पूना में आता है। ये बहुत ही औंध, बानेर और वाकड़ जो लोकेशन है पूना के, जो औंध और बानेर तो प्रीमियम लोकेशन है उसके पास है। और ये जो रोड कनेक्ट करता है वाकड़ को बानेर से कनेक्ट करता है वो रोड पे आता है। तो यहाँ पे अभी तक कनेक्ट वो बना नहीं है, रोड आगे बन रहा है। और ये जो रोड है यहाँ पे काफी सारे प्रीमियम प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं अभी, वेल नोन डेवलपर्स के जैसे कुल्टे पाटिल है और वाटर्स एज है, इस टाइप के प्रीमियम प्रोजेक्ट्स ये लोकेशन पे आते रहे। तो इट इज टर्निंग आउट एज अ प्रीमियम डेस्टिनेशन जस्ट लाइक बानेर। तो हमारा मानना है कि यस आपका चॉइस सही है, पिंपले नीलक में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और यहाँ आगे एप्रिसिएशन का स्कोप भी ज़्यादा है। दूसरा एडवांटेज ये लोकेशन का ये है कि ये हिंजेवाड़ी आईटी पार्क से भी बिल्कुल पास में है और जो लोग बानेर और औंध अफोर्ड नहीं कर पाते अभी आज के डेट में वो लोग यहाँ पे अभी खरीदना चालू कर दिया है। तो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स आर वेरी ब्राइट, यू कैन गो अहेड। खाली एक चीज़ ध्यान में रखिए कि जो भी डेवलपर के साथ आप करें यहाँ पे अगर ब्रांडेड डेवलपर, वेल नोन डेवलपर है, उनका प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको ज़्यादा एप्रिसिएशन मिलेगा। राइट तो सुदर्शन जी आई थिंक चॉइस एकदम क्लियर है, इलाका बहुत अच्छा है, सभी प्रॉस्पेक्ट अच्छे हैं, आगे चलते हुए अच्छे रिटर्न की उम्मीद है। पर जैसा परेश जी कह रहे हैं कि आप ब्रांडेड डेवलपर्स के साथ जो आते हैं तो आपकी बाकी मुश्किलात काफ़ी कम हो जाती है और आपको एक अच्छी चीज़ की यहाँ पर गारंटी रहती है। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल भी हमारे साथ है, हाँ, हमारे पास है पुणे से और सुमित गुहा है फोन लाइन पर। गुहा साहब पूछिए अपना सवाल। हाय जी, एक्चुअली मैं वाघोली एरिया में सर्च कर रहा हूँ। ओके एंड ऑलमोस्ट मैं सभी जितने टॉप मोस्ट बिल्डर्स के प्रोजेक्ट हैं वो सभी मैं गो थ्रू कर चुका हूँ जी, बट उसके बाद मैं कंफ्यूजिंग कंडीशन में पहुंच गया हूँ। अच्छा। मैंने यहाँ पे जी, कोलते पाटिल का एक आईवी स्ट्रीट करके प्रोजेक्ट है एंड मैजेस्टिक सिटी एंड पाम एटलांटिस बाय मंत्रा प्रॉपर्टीज, ओके, एंड कुमार बिल्डर्स का एक कूल नेशन एंड गार्जियन बिल्डर्स का एक हिल शायर। ओके, सो आई जस्ट वांट टू नो व्हिच वन इज द बेस्ट। ओके, जरूर टेक इट एज अ रेसिडेंशियल पर्पस। चलिए, आपको रहना है, वाघोली इलाका है, कुछ बेहतरीन प्रोजेक्ट आपने देखे, लेकिन जाहिर सी बात है कंफ्यूजन हो जाता है कई बार कि कौन सी प्रॉपर्टी लें, तो उसी के लिए हमारे प्रॉपर्टी गुरु हैं। परेश जी क्या सलाह होगी इनके लिए? देखिए वाघोली लोकेशन है वो एक अपकमिंग लोकेशन है, हमने ये शो पे पहले भी डिस्कस किया है इसके बारे में। ये खराड़ी और मगरपट्टा के आईटी हब से काफ़ी क्लोज है। इसके अलावा नगर रोड जो मेन रोड है पुणे का ईस्ट का, उससे भी बैंक वहीं पे है और वहाँ से वेरी वेल कनेक्टेड है। इसके द्वारा आप कल्याणी नगर, विमान नगर एज वेल एज एयरपोर्ट काफ़ी आसानी से पहुँच सकते हैं। तो लोकेशन नो डाउट इज़ वेरी गुड। नाउ कमिंग टू प्रोजेक्ट, अगर हम देखते हैं आईवी एस्टेट है, ये सबसे बड़ा टाउनशिप प्रोजेक्ट है वाघोली में और काफ़ी टाइम से चल रहा है। एंड कुल्टे पाटिल इज़ वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड डेवलपर ओवर देयर इन पूना। तो बाकी उनके जो भी प्रोजेक्ट्स उन्होंने देखा है, काफ़ी सारे लोकल डेवलपर्स हैं, उनके प्रोजेक्ट्स है और वो थोड़े अंदर की तरफ है। ये एक रेप्यूटेड है, ये पूरा मिक्स यूज डेवलपमेंट है। यहाँ पे रिटेल भी आ रहा है और सोशल स्कूल वगैरह भी आ रहे हैं यहाँ आसपास। तो अगर वाघोली में देखते हैं तो हमारा मानना है कि आईवी एस्टेट है ये प्रोजेक्ट है। यहाँ उनके पास दो ऑप्शंस है, एक उनके काइंड ऑफ सेमी लग्जरी अपार्टमेंट्स है और दूसरे उनके स्लाइटली मोर लग्जरियस अपार्टमेंट्स है। तो दोनों में से चूज करते हैं, उन्हें ऑप्शंस है। इसके अलावा अगर वो ईस्ट पूना में देखते हैं तो दूसरा जो लोकेशन इमर्ज होके आ रहा है वो है मुंडवा केशव नगर। ये भी खराड़ी और मगरपट्टा के बीच में है और यहाँ से कोरेगांव पार्क और कल्याणी नगर, विमान नगर जैसे लोकेशन भी काफ़ी क्लोज बाय है। सो अदर देन वाघोली अगर वो कुछ और देखना चाहते हैं तो केशव नगर में भी देख सकते हैं। इफ इट इज वाघोली देन कोल्टे पाटिल बेस्ट ऑप्शन है। राइट तो सुमित गुहा साहब सीधी एकदम क्लियर कट आपके लिए सलाह यहाँ पर कि आपने जो तीन चार प्रोजेक्ट्स के नाम लिए और अगर आप वाघोली में जाना चाहते हैं तो कोल्टे पाटिल के साथ जा सकते हैं, लेकिन उसके अलावा आपको केशव नगर इस तरह के ऑप्शंस भी दे रहे हैं परेश साहब। तो एक बार देख लेने में कोई बुराई नहीं, क्योंकि आपको एक बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है और आपको रहने के लिए ही चाहिए, तो एक बार आप वहां भी जाके देख लेंगे तो काफी अच्छा होगा, क्योंकि ऑलरेडी 3-4 प्रोजेक्ट आपने देखने की मेहनत की है, थोड़ी सी और कर लीजिए, आप एक बेहतर प्रॉपर्टी ले पाएंगे। चलिए इसी के साथ यहाँ पर लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक के बाद भी सवाल जवाब जारी रहेंगे।
वेलकम बैक। ये है प्रॉपर्टी गुरु। आइए सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हमारे पास अगले कॉलर हैं, पुणे से हमें फोन कर रहे हैं, राहुल सिंह साहब। तो राहुल जी पूछिए अपना सवाल। हाय, मैं राहुल, मैं बैंगलोर से बोल रहा हूँ। माफ कीजिए, मैंने पुणे बोला, आप बैंगलोर से बात कर रहे हैं, राइट जी? यस राइट। हाँ सर, मैं बैंगलोर, साउथ बैंगलोर में नया प्रॉपर्टी देख रहा हूँ। मेरे पास ऑलरेडी एक प्रॉपर्टी नॉर्थ बैंगलोर में है, प्रोविडेंट वेलवर्थ में। मैं जानना चाहता हूँ कि ब्रांड वुड्स कैसा प्रॉपर्टी है और इस पे इन्वेस्ट किया जा सकता है या नहीं? राइट, तो आप ये जो दूसरा घर देख रहे हैं, ये अब आप निवेश के लिए रखना चाहते हैं या फाइनली आप इसमें जाके रहेंगे? नहीं, मैं रहने के पर्पज से, क्योंकि प्रोविडेंट काफी आउटर में है, वहां से ऑफिस अप डाउन पॉसिबल नहीं है। राइट, तो आप अपने रहने के लिहाज से देख रहे हैं, तो उसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को डील करते हैं। सर, क्या सलाह होगी इनके लिए? देखिए, अगर आप साउथ बेंगलोर में देख रहे हैं, देन इलेक्ट्रॉनिक सिटी इज वन ऑफ द बेस्ट लोकेशंस वहाँ पे, या आईटी पार्क के बिल्कुल अंदर है। और अभी काफी यहाँ पे, पहले तो सिर्फ आईटी पार्क ही हुआ करते थे, अभी काफी रेजिडेंशियल्स भी यहाँ पे आने लगे हैं और काफी सारे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पे। अगर आप देखेंगे तो एक नियो टाउन करके टाउनशिप प्रोजेक्ट है, मिक्स यूज डेवलपमेंट है, वहाँ पे रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स भी है। एक साउथ बेंगलोर का सबसे बड़ा मॉल है, वो वहाँ पे आ रहा है, कमर्शियल भी है वहाँ पे। तो फ्रॉम लिवेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू हमें लगता है कि ये बहुत ही अच्छा एरिया है, न्यू टाउन करके इमर्ज करके आएगा। और प्राइसिंग भी काफ़ी रिजनेबल है इनका। आपके पास दोनों ऑप्शन है, आपको अगर रेडी में चाहिए तो उनके पास कुछ क्लस्टर्स में बिल्डिंग्स है विच आर ऑलमोस्ट रेडी और अगले 6 महीने में पोजीशन मिल सकता है। अगर आपको अंडर कंस्ट्रक्शन प्री लॉन्च में सस्ते दाम में चाहिए तो वो भी उनका नया क्लस्टर लॉन्च हो रहा है, वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सिटी में गोदरेज जो है वो बहुत ही नामी डेवलपर है, उनका भी प्रोजेक्ट है विद इन इलेक्ट्रॉनिक इटसेल्फ, सिटी इटसेल्फ, और इनका जो बजट है उतने में वहाँ पे उन्हें 2 BHK मिल सकता है। और सो ये ऑप्शंस ये इलेक्ट्रॉनिक सिटी में देख सकते हैं। राइट, तो यहाँ पर हम उम्मीद करेंगे राहुल साहब कि आपके लिए यहाँ पर्याप्त ऑप्शन हमने दिए हैं। और चूंकि आपको रहने के हिसाब से घर लेना, तो थोड़ी मेहनत जरूर कीजिए, थोड़ा सा ड्यू डिलिजेंस जरूर कीजिए, थोड़ा जाके आप देखिए, ताकि आपको समझ में आएगा कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है और आपको किस बजट में क्या चीज़ मिलने जा रही है। बाकी आप अच्छे डेवलपर जैसे गोदरेज हमने नाम लिया, इनके साथ जाते हैं तो आपको एक अच्छा प्रोडक्ट ही मिलने की पूरी उम्मीद रहती है। आगे बढ़ेंगे। अब हमारे साथ अगले कॉलर हैं मुंबई से अमित ठाकुर साहब। माफ कीजिए, हमारे साथ फोन लाइन पे नहीं आई, उनका ईमेल ले लेते हैं हम। ठाकुर साहब पूछना चाहते हैं कि नवी मुंबई में एक 2 BHK उन्हें लेना है, बजट वो कुछ 48 से 53 लाख रुपए के बीच रखते हैं, और नवी मुंबई में उल्वे देख रहे हैं, डोंबिवली में पलावा सिटी भी उन्होंने देखा है। तो अब थोड़ा कंफ्यूजन में है कि इन दोनों लोकेशंस में से और प्रोजेक्ट में से वो किसका सिलेक्शन करें। ठाकुर साहब, आपके लिए जरूर यहाँ पर सलाह देते हैं, सर कहाँ जाना चाहिए इनको? उल्वे की तरफ मूव करना चाहिए या फिर डोंबिवली पलावा सिटी की तरफ? देखिए, उल्वे जो लोकेशन है वो नवी मुंबई में आता है, ये उरन की तरफ आता है, और ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो आ रहा है उसके बिल्कुल बहुत पास है, नजदीक में। राइट, इसके अलावा ये एक एक्सटेंशन ऑफ पाम बीच रोड, जो पाम बीच रोड है नवी मुंबई में, वो प्राइम लोकेशन है और उसी का ये एक्सटेंशन माना जाता है, उसी के आगे होगा। तो यहाँ पे लोकेशन वाइज ये बहुत ही अच्छा लोकेशन है। यहाँ पे रिलायंस का SEZ भी आ रहा है, पाम बीच रोड से कनेक्टिविटी है, एयरपोर्ट के बिल्कुल पास है, और जो मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक हो रही है वहां से भी इसकी कनेक्टिविटी साउथ मुंबई से बहुत अच्छी होगी। तो आप करीबन आधे घंटे में यहाँ से साउथ मुंबई पहुंच सकते हैं, ऐसी आगे चल के पॉसिबिलिटी है। लेकिन ये सब जो सारी डेवलपमेंट्स है वो काफी फ्यूचरिस्टिक है। आज जो सिचुएशन उल्वे में है वहाँ काफी सारे मकान तैयार हो चुके हैं, तो आगे बन के रुक गए हैं क्योंकि अभी लिवेबिलिटी वहाँ पे है नहीं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है नहीं है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इसकी वजह से वहाँ थोड़ा डेवलपमेंट स्लो हो गया है। और जो डिसाइडिंग फैक्टर होगा उल्वे के लिए है वो है रेलवे लाइन। अभी जो ये हार्बर लाइन है उसका एक्सटेंशन की बात चल रही है, सीवुड से आगे ये जाके उरन तक जाएगी और उल्वे वहाँ रास्ते में बीच में आता है। तो जिस दिन ये रेलवे लाइन चालू हो गई उस दिन इट कुड बी अ गेम चेंजर, प्राइस सडनली बढ़ सकते हैं और वहाँ लेवलबिलिटी आ सकती है। वो रेलवे स्टेशन तैयार हो चुका है, किस वजह से थोड़ा और टाइम लग रहा है। इसके अलावा सिडको भी वहाँ पे काफ़ी डेवलप कर रहा है। सिडको ने इटसेल्फ उल्वे डेवलप करने का स्टार्ट किया था, वहाँ उन्होंने रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स भी है और कमर्शियल रिटेल स्पेस वगैरह सब बन चुका है, एवरीथिंग इज रेडी। सो जस्ट देन रेलवे लाइन चालू हो जाएगी वहाँ पे एक्टिविटी चालू हो जाएगी और उसके फ्यूचर प्राइस एप्रिसिएशन ट्रेमेंडस हो गया। राइट, और दूसरा जो ऑप्शन ये देख रहे थे डोंबिवली जाने का, पलावा सिटी जो है वो एक ही बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है, एक मिनी सिटी डेवलप कर रहे हैं। जो लूडा ग्रुप है वो बॉम्बे के बहुत जाने माने ग्रुप है और ये
इसका लोकेशन है ये डोंबिवली के पास है, डोंबिवली स्टेशन से करीबन 6 किलोमीटर की दूरी पे है और नवी मुंबई से भी ज़्यादा दूर नहीं है। बट अगर दोनों में चूज करना हो तो फिलहाल दोनों में अगर चूज करना हो, अगर उनको इमीडिएटली रहना है तो वो पलावा में कुछ बिल्डिंग्स तैयार हो चुकी है, कासाबेला गोल्ड है, वहाँ वो रह सकते हैं, इमीडिएटली शिफ्ट हो सकते हैं। बट अगर वो थोड़ा फ्यूचर देखते हैं कि 2-3 साल के बाद रुक के अगर करना है तो उलुवे विल बी अ बेटर ऑप्शन। राइट, तो चलिए काफी क्लियर है कि आपके पास इस समय खुद के पास क्या विकल्प है, उस हिसाब से अपने इस विकल्प को आप फाइनल करेंगे। और इसी के साथ प्रॉपर्टी गुरु में आज वक्त यहीं खत्म हो रहा है। परेश साहब बहुत शुक्रिया आपका यहाँ आकर हमारे दर्शकों के जवाब देने का। तो इस हफ्ते में प्रॉपर्टी गुरु के लिए इतना ही, अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात हो, तब तक के नमस्कार।